नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी भी चीज़ को पाने का सिर्फ एक फार्मूला है, वो ये कि आप उस काम के अंतिम चरण तक उस काम पर लगे रहें। जिसका जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके अंतिम पड़ाव तक आप प्रयत्नशील रहें। निश्चित रूप से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत समय पर ऐसा देखा गया है कि किसी खास बिंदु पर आकर के कोई चीज़ रुकती है। वो दो कारण है कि आपकी कोई टाइम बाउंडेशन है, तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से रुक जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कहीं और दूसरी जगह प्रयास करना पड़ेगा। वो आपके टाइम बाउंडेशन की वजह से, ना कि इस वजह से कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, कई बार आपने देखा है कि बिल्कुल लास्ट बिंदु तक जा कर के भी व्यक्ति सफल नहीं हो आता। तब एक व्यक्ति को ये बात मान लेना चाहिए कि ईश्वर उससे किसी और काम को कराना चाहता है, इसीलिए बार बार उसको उस प्रयत्न में सफल नहीं बना रहा। बहुत बार आप देखेंगे कि आपकी कलम रुक जाएगी, आप काम करेंगे, आप काम करते करते ऐसा लगेगा जैसे मतलब किसी ने कलम पकड़ रखी है आपकी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सामान्य सी चीज़ होगी लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर कुछ जब बार बार विघ्न आए किसी कार्य में, इसका मतलब कि आपको विघ्न जो है वो रोक करके किसी दूसरे कार्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बना है। शायद ईश्वर ने आपके लिए उससे बेहतर कार्य सोचा हो, क्योंकि कई बार हम अपनी आपको जज नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे ऊपर कौन यूनिवर्स है, हमारे ऊपर ईश्वर है, वो हमारी गतिविधियों को देख रहे हैं और हमारी गतिविधियों के अनुरूप हमको मोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने एफर्ट से, अपनी प्रयत्नों से कहीं दूसरी जगह जाएं। तो वो कुछ जगह जो है वहाँ पर निराश होने की बजाय उस काम पर जाने की ज़रूरत है, उस काम को करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है, जब बहुत बार आप प्रयत्न कर रहे हों और बार बार ना सुनने को मिले, तो समझो कि उस काम में कुछ तो प्रॉब्लम है, जो आपको बार बार रोका जा रहा है, बार बार मना किया जा रहा है उस काम को करने से। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष चीज़ होती है जिसके कारण से आपको दूसरे रास्ते पर जाने को कहा जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है किसी और ख़ास चीज़ के लिए। तो आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, लेकिन ये ना माने कि आप उस कार्य के योग्य नहीं हैं। आप उस कार्य के योग्य हैं। आप उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उस कार्य के योग्य नहीं है। ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि आप प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे मिला जो कि कार्य करे और उसमें सफलता ना मिले। बचपन के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिले जो जो स्टार्टिंग में जिनको देखने पर ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके एफ़र्ट्स, उनके बोलने का तरीका, उनके लिखने का अंदाज, उनकी कई बार बहुत चंचल स्वभाव के कारण, कई बार बहुत दब्बू स्वभाव के कारण, यानी बोल ही नहीं रहा है बच्चा, आप उससे कुछ भी पूछते रहिए वो घंटों तक जवाब नहीं दे रहा। कि बहुत बार ये समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ क्या है, लेकिन बाद में समझ में आता है वो बच्चा किसी कारणवश, यानी वो अपने संकोच के कारण से अपनी बात कहने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इस कारण से बहुत से बच्चे उस समय समझ में नहीं आते हैं जिस समय आप उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उनका रिजल्ट जो आता है वो बताता है कि वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही हर चीज़ में वो प्रतिभावान बच्चा है। इसी तरीके से बहुत चंचल बच्चा, जिसको देख कर के कभी कभी लगता है ये बहुत शरारती बच्चा है, कुछ गलत कर सकता है, कुछ गलत एक्टिविटी भी है, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है और वो जीनियस बच्चा है। कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो किसी ने भी ना किया हो। तो कई बार हमारे समझने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन सभी बच्चों के अंदर कुछ खास प्रतिभा होती है, चीज़ें होती हैं
बस आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। एफर्ट्स के बिना तो कभी कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो आप किसी भी चीज़ में आप सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से किसी चीज़ में जीत हासिल करना चाह रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आप उस काम पर बने रहिए, टिके रहिए। ये नहीं है कि आज एक काम को कर रहे हैं, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, फिर और किसी को। बार बार बदलने से काम को जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी और आप किसी भी काम पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, दूसरे लोगों की सलाह जहाँ लेना आवश्यक है वहीं लीजिए। हर जगह हर व्यक्ति की सलाह मत लीजिए, किसी खास एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। अपने उस काम में जिस जिस काम को करने में आपका करियर जुड़ा हुआ है, जिससे आपका करियर जुड़ा हुआ है या जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है। करियर से भी ज़्यादा जीवन महत्वपूर्ण होता है। कई बार व्यक्ति जो है अपने आप को समझ नहीं पाता है, वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाता है कि मुझे करना क्या है। ऐसे में वो या तो अपने टीचर से सलाह ले सकता है या काउंसलर से या उस पर्टिकुलर फील्ड के व्यक्ति से। ये बात अक्सर देखने में आती है जब वो 10th कर लेता है कोई बच्चा। 10th के बाद ये चूज़ करने में समस्या आती है कि वो किस चीज़ को लें, कौन सा जो अ, कौन सा कौन सी दिशा में उसको आगे बढ़ना है। ये उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसमें उसको निश्चित रूप से, यदि वो खुद कर लेता है डिसाइड तब तो ठीक है, यदि नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से कैरियर काउंसलर के पास जाना चाहिए। यदि आपके टीचर सही ढंग से गाइड कर पा रहे हैं तो आप उनकी सुने। उस या फिर आपके मन में कोई ख़ास चीज़ चल रही है तो आप वहाँ के कोचिंग सेंटर में जा कर के वहाँ से पता कीजिए कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये काम करने के ये क्या मेरी जो परसेंटेज है, क्या मेरी जो हेल्थ है, क्या जैसे आपने देखा कि खान सर ने पूरे एग्ज़ाम दिए, सब कुछ क्लियर किया, लेकिन शायद यदि किसी ने उनको बता दिया होता कि आपकी ये हाथ की प्रॉब्लम आएगी तो शायद वो एग्ज़ाम ही नहीं देते, शायद वो किसी और चीज़ की तैयारी करते। तो उनको वो जो अंदर से जो गिल्ट है कि मैं सेना में नहीं जा सका, वो गिल्ट नहीं होती, क्योंकि आप प्रतिभावान हैं, सब कुछ है, तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक लास्ट मोमेंट पे जा कर के आप रुक जाते हैं। बहुत सारे आर्मी में जो जवान होते हैं उनकी लंबाई कभी कम पड़ जाती है। अभी मैंने एक बेटी को देखा था जो केवल 2 इंच की कमी के कारण से उसको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा और वो रो रो करके बहुत परेशान थी। तो उसकी ऐसे जब कभी समस्याएं आती हैं तो उसका पहले निदान कर लें कि भाई क्या मांगा जा रहा है। आप जिस जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं उसकी डिमांड क्या है, क्या आप उसके जो जितनी उसकी डिमांड है क्या आप उसकी डिमांड पर खरे उतरते हैं, क्या और ख़ुद को भी चेक कर लें क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं, क्या आपकी तैयारी उतनी है या आगे उतनी तैयारी कर सकते हैं, क्या आपके अंदर सब्र है, क्या आपके अंदर फाइनेंशियली पावर है। फाइनेंशियली पावर भी बहुत मायने रखती है। कई बार क्या व्यक्ति फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से चीज़ों को छोड़ देता है और तब वो उसको बड़ा दुख होता है कि एक अच्छी चीज़ की तैयारी की बजाय वो फिर इधर उधर कहीं भटक जाता है। तो वो भटकने वाली स्थिति पर नहीं आना है। किसी भी तरीके से कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट एफर्ट्स में ही आप अपने मनपसंद करियर को चुन सकें और उसमें आगे बढ़ सकें और उसमें सफलता हासिल कर सकें। क्योंकि जीवन में यदि आपको आपकी पसंद का जो फील्ड मिल जाता है तो आप उसमें कई गुना ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं और उसमें आपको अंत तक कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये इस करियर को चूज़ करके कुछ गलती की है। ये ऐसी फीलिंग नहीं आती और ये आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा तो काम का रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता। और ये अक्सर देखने में आता है कि लोग पैसे की वजह से बहुत सी चीज़ों को चुन लेते हैं, बहुत सी चीज़ों को इसलिए चुन लेते हैं
कि उनको लगता है ये जल्दी हो जाएगा, अब दूसरे काम में मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा सोच के भी कई बार चुन लेते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ ना कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको लगेगा कि आपने एक गलती कर दी, थोड़ी सी मेहनत से बच गए या थोड़े से डिसीज़न लेने में आपसे गलती हो गई, और फिर बाद में रास्ता नहीं होता। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन एक एक साल एक को जो डिस्टरबेंस हो जाता है आपके करियर में, आपके समय में, आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं आपको आगे जा कर के परेशानी देता है। तो अच्छी बात तो यही है कि आप जब भी अपने करियर को चुनें तो सजगता के साथ चुनें, और तब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले तो वो सारी जिन प्रॉब्लम के विषय में आप आज सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। यदि आ जाती हैं तो फिर आप उस पर बने रहिए, कोई बात नहीं है, वो थोड़े दिन के बाद वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।